अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सिस्टम बस, जिसे बस इंटरकनेक्शन भी कहा जाता है। आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिस्टम बस पर जाने से पहले हम देखेंगे सिंपली बस क्या है। इन जनरल आप बस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बस सिंपली एक पाथवे है डिफरेंट कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन का, और डिफरेंट कंपोनेंट्स ने कम्युनिकेशन करनी होती है और सिग्नल्स ने एक्सचेंज होना होता है, तो वो इसी बस से आपके ट्रांसमिट होते हैं। और बस जो है ये बिल्ट इन होती है आपके मदरबोर्ड में, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। ये हम केबल्स की बात नहीं कर रहे जो आम केबल्स आपको नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की केबल है, माउस की केबल है, मॉनिटर की केबल है, ये वो केबल नहीं है। ये इनफैक्ट मदरबोर्ड में बिल्ट इन है। आप कोई भी सर्किट बोर्ड देख सकते हैं, इस पर आपको गोल्डन कलर की कुछ नज़र आ रही होती हैं मेटेलिक, तो वो आपकी इनफैक्ट बस होती है और मदरबोर्ड का पार्ट होती है। तो बस को आप इन जनरल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस को आप सिस्टम बस भी कहते हैं, और सिस्टम बस को फर्दर डिकम्पोज हो रही है थ्री टाइप्स ऑफ बसेस में, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। जबकि एक्सटर्नल बस फर्दर आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी एक्सपेंशन बस है और दूसरी कुछ बिल्ट इन पोर्ट्स होती हैं। ये भी आपके जो है बसेस ये बिल्ट इन होती हैं आपके मदरबोर्ड में। अब देखिए, सबसे पहले ज़रा देखते हैं एक्सटर्नल बस में जो एक्सपेंशन बस है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ फर्दर अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये पीसीआई स्लॉट्स होती हैं। और पीसीआई स्लॉट्स में आप कुछ कार्ड्स वगैरह, देखिए आपको यहाँ वाइट कलर की नज़र आ रही हैं कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनमें आप कार्ड्स इंसर्ट करके उसकी अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से समटाइम्स हम साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, मॉडेम कार्ड आप इन एक्सपेंशन स्लॉट्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन पोर्ट्स होती हैं आपके मदरबोर्ड पर, जो कि माउस और कीबोर्ड एंड मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये भी मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती हैं, आप अलग से इनको किसी कार्ड के थ्रू डिप्लॉय नहीं करते। माउस या कीबोर्ड की जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, इन्हीं बिल्ट इन पोर्ट्स के थ्रू अवेलेबल हैं, और ये मदरबोर्ड के थ्रू फिर आगे चैनलाइज होती हैं। अब ज़रा देखते हैं, हमारा आज का बेसिक टॉपिक सिस्टम बस पर है। ज़रा इसको फर्दर हम देखते हैं सिस्टम बस को। सिस्टम बस जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये मदरबोर्ड में बिल्ट इन होती है और इस तरह से आपको एक सर्किटरी नज़र आ रही होती है। इसे हम इन जनरल बस इंटरकनेक्शन भी कहते हैं, जो कि मेनली थ्री कंपोनेंट्स को जॉइन कर रही होती है। एक आपका प्रोसेसर है, सीपीयू, सेकेंडली आपकी मेमोरी है, एंड थर्ड आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ओवरऑल हम पेरिफेरल्स का भी नाम देते हैं, तो या फिर इनको आप आईओ यूनिट भी कह देते हैं, आईओ डिवाइसेस एक टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो सिस्टम बस को फर्दर आप डिकम्पोज कर सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ बसेस में, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। देखिए, सिस्टम बस इज़ अ सेट ऑफ लाइंस, और सिस्टम बस में जो डाटा बस है इसकी विड्थ बड़ी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा इसमें लाइंस होंगी डाटा बस में, या जितनी ज़्यादा इस डाटा बस की विड्थ होगी, तो उतनी ज़्यादा आपकी डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है सीपीयू और रैम के दरमियान। सपोज़ कर लें अगर आपका आर्किटेक्चर 32 बिट है और सीपीयू के रजिस्टर्स भी फिर आपके 32 बिट के होने चाहिए, और आपकी डाटा बस का साइज़ भी 32 बिट होगा, और जो रैम की मेमोरी लोकेशंस हैं उनका साइज़ भी जो है वो 32 बिट होगा। तो इनफैक्ट ये वर्ड साइज़ कहलाता है। तो सारी जो सर्किटरी है वो उसको सपोर्ट कर रही होती है। तो सिस्टम बस की इस लिहाज से जो विड्थ है वो बड़ी मैटर करती है, और आपके ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर रही होती है। सिस्टम बस की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए आपको मशीन साइकिल का आइडिया होना चाहिए। ज़रा देखते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो रैम में होता है आपका प्रोग्राम, और रैम में वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। आपको पता है किसी भी प्रोग्राम में हज़ारों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। आपका प्रोसेसर उनको टर्न बाय टर्न अपने पास कैरी करके ला रहा होता है, उनको डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, और फिर वहाँ वापस ले जाकर रैम पर प्लेस कर देता है। तो आपके मशीन साइकिल में ये चार स्टेप्स ही होते हैं: फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग द रिजल्ट। तो सबसे पहले वो फेच करता है सीपीयू एड्रेसेस जनरेट करता है रैम के, और फिर रैम के उन एड्रेसेस से इंस्ट्रक्शन को कैरी करके लाया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, और फिर डिकोड करने के बाद से एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको ले जाकर वापस रैम पर स्टोर कर दिया जाता है। सपोज़ हमारे पास एक प्रोग्राम में दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड x, y और स्टोर z। पहली जो इंस्ट्रक्शन है ऐड x, y, इसमें x और y रैम की लोकेशंस हैं, और x रिप्रेजेंट कर रहा है रैम की लोकेशन थर्ड को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है रैम की लोकेशन फोर्थ को। ये
इंस्ट्रक्शन आपकी रैम से डाटा पिक करके लाएगी इन दोनों एड्रेसेस से, और डाटा पिक करने के बाद उनको एडअप करेगी, और फिर जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो 5th लोकेशन पर उस रिज़ल्ट को स्टोर कर देगी। अब ये जो प्रोसेस है ये एड्रेस बस और डाटा बस से ही आपका, और इवन आपकी जो कंट्रोल बस है वो भी इन्वॉल्व होगी इसमें। तो ये एड्रेसेस आपके एड्रेस बस से ट्रांसमिट होंगे, और जो डाटा बस से ये डाटा आपका आएगा भी और जाएगा भी। इसी तरह आपकी जो कंट्रोल बस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। फॉर एग्जांपल जब आप ऐड की पहली इंस्ट्रक्शन है आपकी ऐड में आप कर क्या रहे हैं, आप जस्ट रीड कर रहे हैं ना रैम से डाटा, तो रीड करने की कमांड इशू होती है और वो कंट्रोल बस से ट्रांसमिट होगी। तो ये जो ऑर्डर्स हैं आपके कि भाई ये चीज़ रीड की जाए, ये चीज़ राइट की जाए, क्योंकि आप देखिए राइट का ऑपरेशन स्टोर में आप जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये भी एक तरह का आप समझ लें कि एक तरह का नर्वस सिस्टम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। जिस तरह आपका ह्यूमन बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तमाम ऑर्डर्स नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल बस यहाँ इन्वॉल्व हो गई, तो वो तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो कंट्रोल बस से ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो एड्रेस बस है उससे एड्रेसेस जाते हैं, जबकि डाटा बस से जस्ट आपका डाटा ही मूव कर रहा होता है रैम या कंप्यूटर के दरमियान, आपके CPU के दरमियान। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा बस से कौन कौन से कंटेंट्स एक्सचेंज हुए। आपके देखिए 100, 150 को पहले पिक फैच किया गया और फिर 250 को जो है वहाँ पर प्लेस कर दिया गया रैम पे। इसी तरह एड्रेस बस से कौन से कंटेंट्स आपके ट्रांसमिट हुए, एक देखिए 3rd मेमोरी लोकेशन, 4th और 5th वन। जबकि कंट्रोल बस से हमारे 2 सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए, एक रीड का और दूसरा राइट का। यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट कर रहे होंगे, बसेस की डायरेक्शन। देखिए ये जो एड्रेस बस है इसकी डायरेक्शन हमेशा CPU से टूवर्ड्स रैम होती है या टूवर्ड्स मेमोरी होती है। अब आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये डायरेक्शन CPU से पहले, ये डायरेक्शन इसकी एड्रेस बस की तरफ है, और फिर यहाँ से एड्रेस बस से ये वापस रैम की तरफ जा रहा है। तो हमेशा याद रखें आपकी एड्रेस बस की डायरेक्शन CPU से रैम की तरफ होगी, क्योंकि CPU जनरेट करता है रैम के एड्रेसेस, वो जो उनकी रैम की जो मेमोरी लोकेशन है उनके एड्रेसेस होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये वापस इसकी जो है ना रिवर्स में कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर जिसकी तरफ, तो इस तरह से ये यूनिडायरेक्शनल बस है। इसी तरह आपकी डाटा बस बाई डायरेक्शनल बस है, और जो कि CPU से रैम पर डाटा ले जा रही है और रैम से डाटा वापस CPU में आ रहा है। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शन में डाटा आपका मूव कर रहा है, जैसे भी हमने ऑब्जर्व किया। इसी तरह जो आपका कंट्रोल बस है, इससे आपके सिग्नल्स जो हैं, जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि CPU में एक कंपोनेंट होता है CU, कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं, और ये CPU का सुपरवाइज़र है। CPU के तमाम जो अफ़आल हैं, तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसकी सुपरविजन में हो रही होती हैं। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके रीड और राइट के, ये कंट्रोल बस से मूव करते हैं, और इन्हीं तो हर दफ़ा देखिए अब आपने देखा इससे पहले ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन थी ऐड x, y, तो इसमें रीड का जो कंट्रोल सिग्नल था वो इसी कंट्रोल बस से मूव किया, और उसके बाद जब आपने स्टोर किया, स्टोर में राइट का जो सिग्नल था वो इसी कंट्रोल बस से मूव किया। इसके साथ साथ कंट्रोल बस से आपकी जो क्लॉक के सिग्नल्स हैं वो भी आपके जो है इससे कंट्रोल हो रहे होते हैं। यहाँ आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे होंगे कि कंट्रोल बस की जो डायरेक्शन है ये भी बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये रीड राइट के सिग्नल्स तो जाते हैं CPU से मेमोरी की तरफ या इवन IO डिवाइसेस की तरफ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स एक्नॉलेजमेंट भी आती है कि अगर कोई कंटेंट जो है CPU से अगर मेमोरी की तरफ या IO डिवाइस की तरफ जा रहा है तो फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आती है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी हो सकती है। तो अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए तो CPU दोबारा से वो एक्टिविटी इनिशिएट करेगा। तो इस तरह से कंट्रोल बस आपकी जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इससे मैसेज आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। तो इस तरह से जो डायरेक्शंस हैं आपकी तीनों बसेस की, ये आपने नोट रखनी है। तो बच्चों आज आपने देखा कि सिस्टम बस किस तरह से डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको जॉइन कर रही है, और आर्किटेक्चर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ होगी उतनी ज़्यादा आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी, और सिस्टम बस बड़ी हद तक इसकी जो स्पीड है वो CPU से मैच करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि सिस्टम बस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है तमाम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, किस तरह से डाटा जो है आपका रैम से लाया जाता है CPU में और किस तरह से उसको प्रोसेस किया जाता है और वापस रैम पर प्लेस किया जाता है। तो ये हर वक्त आपके जो है ना बैक एंड पर प्रोसेसर ने यही चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, और आपको ऊपर स्क्रीन पर कुछ और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन बेस लाइन पर जो है इस तरह से इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यकीनन आपने कुछ गेन किया होगा इस लेक्चर से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई नई किसी टॉपिक के साथ हाजिर होगा। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।